अरे ओ चंपा, कितनी बार ये आंगन साफ करेगी? मीठू, जब तक धूल है तब तक झाड़ू है, और जब तक मैं हूँ तब तक ये आंगन चमकेगा। ओ चंपा, क्या अब तक झाड़ू ही लगा रही है? पानी भरा कि नहीं? हाँ माँ, मैंने 2 मटके भर दिए हैं। फिर भी कुएं की बाल्टी क्यों खाली है? और वो गेहूं सुखाने डाले थे, उसको देखा भी कि नहीं? तुझसे तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। एक दिन तू भी उड़ जाएगी चंपा, मेरी तरह। उस दिन कोई छड़ी नहीं चलेगी। काश मीठू, ये पंख किताबों में भी मिलते, मैं उड़ जाती कहीं बहुत दूर। और सुन, खेत की घास भी काट के लाना। तुझसे अच्छा तो वो पड़ोस की गाय है जो कुछ बोले बिना काम कर देती है। मैं भी तो अब कुछ नहीं कहती माँ, शायद इसलिए तुझे ठीक लगती हूँ। तेरी कहानी एक दिन जरूर बदलेगी चंपा, किसी पन्ने में नहीं, तेरे पैरों के नीचे ही। पैरों में छाले हैं, पर दिल को आदत है अब। माँ होती तो शायद मेरा माथा सहला देती। आ गई मेरी बिटिया, चला सर पे तेल लगा देती हूँ। चंपा सिर्फ 8 साल की थी जब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। कुछ ही महीनों बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और रोजगार के लिए शहर चले गए। चंपा को उन्होंने अपनी नई पत्नी के भरोसे गांव में छोड़ दिया, लेकिन सौतेली माँ ने कभी उसे अपनाया नहीं। उल्टा उससे घर का सारा काम करवाया जाता। चंपा रुक जाती है। सामने झाड़ियों के पार एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है जहां से धुआं निकल रही थी। वो क्या है चंपा, इधर से धुआं निकल रहा है? कोई बाबा का घर है क्या? पता नहीं मिट्ठू, बहुत प्यास लगी है, पानी मांगती हूँ, गला सूख सा गया है। चंपा झोपड़ी की ओर बढ़ती है। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर एक बूढ़ी औरत आग ताप रही थी। चंपा, आ गई तू। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? नाम ही नहीं जानती, तेरा चेहरा भी जानती हूँ। तू वही लड़की है ना जो सपनों में भी बोझ ढोती है। मैं खेत में सूखी घास लेने गई थी, प्यास लगी थी तो मैं यहाँ चली आई। मेरा आपको परेशान करने का इरादा नहीं था। तू आई नहीं है, तुझे बुलाया गया है। यहाँ हर कोई यूं ही नहीं आता। तेरे नसीब में कुछ लिखा है चंपा। ये घंटियां उसी राह की हैं। अगर तू सच्ची निकली तो तुझे पूरी पायल मिलेगी और फिर बदल जाएगी तेरी किस्मत। मैं नहीं समझी। पायल? कैसी किस्मत? अभी मत समझ, वक्त आने पे सब समझेगी। बस इतना याद रख, जब जमीन कुछ छिपा रही हो तो आंखें बंद मत करना। मुझे डर लग रहा है चंपा, ये सब अजीब है। मुझे अब डर नहीं लगता मीठू। अगर मेरी किस्मत छिपी है कहीं तो ढूंढूंगी उसे। चंपा झोपड़ी से बाहर निकल आती है। वह पीछे पलटकर देखती है, लेकिन झोपड़ी अब वहां नहीं थी। सिर्फ पेड़ और खाली जमीन थी। मैं तो अंदर ही थी। क्या यह सपना था? अगर सपना था तो बहुत सच्चा था। चंपा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं जानती हूँ
तू अकेली है, लेकिन माँ तुझे छोड़कर कभी नहीं गई। जहां सूखी बेल पेड़ की जड़ें उभरी हुई हैं, वहीं मेरी एक निशानी छुपी है। तेरा भाग्य, तेरा सहारा, बस सुबह होते ही वहां चली जाना। माँ का चेहरा धुंध में गायब हो जाता है और चंपा की आंखें एकदम खुल जाती हैं। चंपा उठ जाती है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो चुपचाप बाहर निकलती है। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है चंपा? कुछ तो बोल। माँ आई थी। सपना नहीं था मीठू? वो बोली, कुछ छुपा है सूखी बेल के नीचे। चंपा मंदिर के पीछे वाले हिस्से की तरफ जाती है। वहां पुराने पेड़ों के बीच एक सूखा बेल वाला पेड़ दिखाई देता है। जीजान से मिट्टी हटाने के बाद अचानक उसे एक पुराना मटका मिलता है। मटका खोलते ही एक हल्की रोशनी फैलती है और अंदर एक जोड़ी चमचमाती चांदी की पायल निकलती है। चंपा जैसे ही पायल धीरे से अपने पैर में पहनती है, एक हल्की रोशनी चारों ओर फैलती है। माँ, आपने सच कहा था, ये आपकी ही निशानी है। अरे ये चंपा है ना? इसके पैरों में पायल। हाँ, और देख कैसी चमक रही है। इसने कब से चांदी पहननी शुरू कर दी। घर में तो हालत ऐसे है नहीं, फिर? चंपा चुपचाप घास लिए चली जाती है। कोई जवाब नहीं देती। वह बिल्कुल शांत थी। गांव की एक औरत गंगा के कान भर देती है कि चंपा ने चांदी की पायल पहन रखी है। ये बात सुनते ही गंगा का चेहरा तमतमा उठता है। उसकी आंखों में जलन और मन में क्रोध उमड़ने लगता है। रुक जरा, ये पायल कहाँ से आई तेरे पास? अब तू चुपचाप गहने पहनकर घूमेगी और मुझे पता भी ना चले। जंगल के पास एक पुराना मटका मिला था माँ, उसी में थी ये पायल। अच्छा, और तुझे ही मिला वो मटका, जैसे किस्मत ने तेरे पैर पकड़ लिए हों। माँ, वो मटका मुझे यूं ही नहीं मिला। एक रात पहले मैंने माँ को सपने में देखा था। उन्होंने कहा था, चंपा, मेरी एक निशानी जमीन में दबा दी गई थी, अब वक्त है उसे निकालने का। सुबह उठकर मन बेचैन था और जब वहां पहुंची तो सचमुच वही जगह थी, वही मटका, वही पायल। सपने में मांग आई थी, अब तो तू बातों में भी फिल्मी हो गई। एक मटका और एक सपना, और तुझे लगने लगा कि भगवान ने ही भेजा है सब कुछ। ये पायल माँ की निशानी है माँ। जब मैंने उसे हाथ में लिया तो ऐसा लगा जैसे माँ ने मुझे गले लगाया हो। वो पायल कुछ कहती नहीं, लेकिन माँ की महक उसमें आज भी है। गंगा चुप हो जाती है। उसकी नजर पायल पर अटक जाती है। आंखों में अब सिर्फ जलन नहीं, एक डर भी छिपा होता है कि कहीं ये पायल वाकई कुछ खास तो नहीं, कहीं कुछ छिन न जाए उससे। वो चांदी की पायल गंगा के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। आज वो उसे हर हाल में अपना करना चाहती थी। गंगा एक एक कदम सोच समझ कर रखती है ताकि आवाज न हो। वह पायल की ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी जैसे ही गंगा पायल को छूने की कोशिश करती है,
उसका हाथ जल जाता है। उसका हाथ लाल और छालों से भर गया था, जैसे आग की लपट छू गई हो। चंपा घबराकर उठती है। सामने गंगा जमीन पर बैठी थी, कांपती हुई, हाथ पकड़े हुए। माँ, ये चीख किसकी थी? और आप यहाँ, और आपके हाथों को क्या हुआ? मैं चोर बन गई चंपा। अपनी ही बेटी की चीज चुराने आई थी और आज पहली बार अपने आप से नजर नहीं मिला पा रही। मुझे हमेशा लगता था तू कुछ नहीं कर सकती, पर आज तूने मुझे आईना दिखा दिया। तेरी माँ की चीज थी वो पायल, और मैं बस उसे अपनी लालच में देखती रही। मैं तेरी माँ नहीं बन सकी, न ही तेरी देखभाल ठीक से कर पाई। पर आज एक औरत की तरह, एक इंसान की तरह तुझसे माफी मांगती हूँ। माफ कर दे चंपा, अगर तू कर सके तो। आप मेरी माँ हैं। मैं हमेशा से सिर्फ आपका प्यार चाहती थी। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। शायद माँ नहीं चाहती थी कि कोई और इसे छुए। इसलिए आज जो कुछ भी हुआ, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगती हूँ। उस रात कुछ टूटा नहीं था, कुछ जुड़ा था। एक रिश्ता जो अब शब्दों से नहीं, एहसासों से बना था। अब दोनों हंसी खुशी साथ रहने लगे थे।